Now we are going to discuss here our contact with Southeast Asian countries. Now what are Southeast Asian countries? जो एशिया के बिल्कुल नीचे साउथ में है, इंडोनेशिया और सुमात्रा, कंबोडिया, ठीक है, वियतनाम, इन सब कंट्रीज़ के साथ हमारे कैसे रिलेशन थे. Our contact with Southeast Asian countries are very old. Buddhism has already reached there. Many Indian traders had also visited and settled there. Brahmadesh, that is Myanmar. स्वर्णद्वीपा, ठीक है, जो अब जावा, सुमात्रा और बाली इस नेम से कॉल किया जाता है. चंपा, वियतनाम. कंबोजा, दैट इज कॉल्ड कंबोडिया नाउ. बोर्नियो, दैट इज इंडोनेशिया. ठीक है, तो ये सब जो सिटी कंट्रीज़ हैं, इन सब के साथ हमारे बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत ओल्डन टाइम से वी हैव रिलेशन विद दीज कंट्रीज़. ओके, नेम वर चेंज, क्योंकि अर्लियर टाइम में इनको कुछ और कॉल किया जाता था और इन मॉडर्न वर्ड दे वर कॉल्ड इन विद सम अनदर नेम. तो ब्रह्मदेश, स्वर्णद्वीप, चंपा, कंबोजा, बोर्नियो, ये सब प्लेसेस थे जहाँ पर हमारे ट्रेडर्स जाते थे. ठीक है, एंड दीज वर द प्लेसेस वेयर द हिंदूज मेड देयर कॉलोनीज. हिंदूज ने यहाँ पर रहना स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था. ठीक है, इंडियंस जहाँ हम लोग हैं, या उन्होंने वहाँ जाकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया एंड दे कंट्रोल्ड दैट एरिया. वहाँ पर उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था. संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज. इन एरियाज़ की मेन लैंग्वेज संस्कृत है. हमारे इंडिया की मेन लैंग्वेज दैट इज़ ऑल्सो संस्कृत. हमारे जितने भी वेदास हैं, जितने भी बुक्स हैं, दे वर रिटन इन संस्कृत. ओके, तो वी ऑल नो दैट संस्कृत इज़ एन इंडियन लैंग्वेज, बट इन दीज कंट्रीज दे ऑल्सो यूज संस्कृत. तो उस टाइम पर संस्कृत वहाँ की मेन लैंग्वेज थी. एंड दिस इज प्रूव्ड बाय द इंस्क्रिप्शंस फाउंड देयर. व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस मीन्स जो रिटन वर्क होता है, रॉक्स वगैरह पे जो हमें मिलती हैं चीज़ें, वो. ठीक है, तो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, दोज वर इन संस्कृत. तो इट इज़ प्रूव्ड दैट दे यूज्ड संस्कृत टू राइट और टू राइट लिटरेचर वर्क और टू राइट इंस्क्रिप्शंस. ओके, इन केव्स इन बोर्नियो 12 red stone images of Shiva, Ganesh, Nandi, Skand, Mahakal have been found. It means they worshipped our gods. जो गॉड हम यहाँ वर्शिप करते हैं, सेम गॉड वहाँ वर्शिप किए जाते थे और इवन अब भी किए जाते हैं. 12 रेड स्टोन्स की इमेजेस मिली हैं. लॉर्ड शिवा, जो शिव हैं हमारे, उनकी. गणेश हमें पता है, शिव के जो बैल हैं, नंदी बैल, उनकी. स्कंद की और महाकाल की. ये इस तरह की बहुत सी और इमेजेस, मूर्तियाँ वहाँ पर मिली हैं हमें. एंड दिस इज़ अ क्लियर प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजन. और ये सब प्रूव करता है कि वहाँ पर इंडियन कल्चर और रिलीजन बहुत ज़्यादा फेमस था. In Bali, the impact of Hindu culture and religion can still be seen. और प्रेजेंट टाइम में भी बाली जो एरिया है, बाली जो जगह है, वहाँ पर हिंदू कल्चर और रिलीजन आज भी देखा जा सकता है. ओके, आज भी इन कंट्रीज़ में जो हम रामलीला करते हैं ना, वो की जाती है वहाँ पर. वहाँ पपेट्स के थ्रू शो की जाती है. हमारे यहाँ तो हम कैरेक्टर बनाते हैं, हम एक पर्सन को राम और सीता का कैरेक्टर देते हैं, बट वहाँ पर वो पपेट्स के थ्रू प्ले की जाती है, बट वो भी रामलीला देखते हैं. ठीक है, तो इट शोज दैट वी हैव गुड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज एंड आवर पीपल लिव इन दैट एरिया. ठीक है, वहाँ पर हिंदू कल्चर था, हिंदू रिलीजन था और अभी भी है.
विष्णु, शिवा, गणेश, राम, कृष्ण आर वर्शिप्ड इवन टुडे। आज भी जिन गॉड्स को हम वर्शिप कर रहे हैं, सेम गॉड आर वर्शिप्ड इन दैट एरिया। विष्णु, शिव, गणेश, ठीक है, राम, कृष्ण, ये सब वहाँ पर भी वर्शिप किए जाते हैं। इन जावा, मैग्निफिसेंट स्तूपा एट बारोबुदुर has been built on a hill top. You can see here, ये हिल टॉप पर बारोबुदुर में स्तूपास बनाए गए हैं। स्तूपास क्या होता है? वो एरिया जहाँ पर मॉन्क्स बैठकर मेडिटेशन कर सकें, ठीक है। तो बारोबुदुर में हिल टॉप पर ये स्तूपास बनाए गए हैं। देयर इज अ बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा, नियरली 1500 बुद्धिस्ट पेंटिंग्स ऑन इट्स कॉरिडोर। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस कॉरिडोर से हम निकल कर आते हैं वहाँ पर 1500 पेंटिंग्स हैं, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, जो बुद्ध धर्म के बारे में बताती हैं, नॉलेज देती हैं, लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया है। तो 1500 पेंटिंग्स हैं कॉरिडोर में। और देयर वाज अ बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का स्टैचू है। देयर आर ऑल्सो मैनी शिवा टेम्पल्स, यहाँ पर बहुत सारे शिव टेम्पल्स भी हैं। रामलीला थ्रू पपेट्स एंड अदर हिंदू ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स आर स्टिल फॉलोड हेयर। हमारे हिंदू धर्म की जितने भी रिचुअल्स, जो हमारे रीति रिवाज हैं, मीन्स ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल वर्क है, वो अभी भी वहाँ पर किया जा रहा है। These are the example of great exchange of culture, art and architecture between two countries. So all these things showed that Hindu culture was very much popular there, ठीक है, and they followed Hindu traditions, they worshipped Hindu god. Okay, so it shows that there were great exchange of culture, art and architecture between these countries. Okay, now reference of Champa is found in Vayu Puran. All the Purans are in India and they were written by our forefathers. तो हमारे जो गुरुओं ने, हमारे जो पूर्वजों ने लिखा, जो वेद पुराण लिखे हैं, उसमें चंपा एरिया का रेफरेंस दिया है वायु पुराण में। इन विच पुराण चंपा रेफरेंस वाज गिवन? वायु पुराण, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 192 CE और यहाँ पर शिव का बहुत बड़ा टेम्पल है, ठीक है। शक एरा इज ऑल्सो यूज्ड एज नेशनल एरा ऑफ अस। जो यहाँ पर हमारा नेशनल एरा है, शक एरा, वो वहाँ पर भी यूज किया जाता है। ओके, चंपा का मतलब वियतनाम, जो आजकल के वियतनाम कंट्री है। आपको वर्ल्ड मैप में ये कंट्री वियतनाम के नेम से विजिबल होगी, ठीक है। तो जो चंपा कंट्री थी इन नाउ these days it is called वियतनाम। तो इसका जो एक रेफरेंस है वो हमें वायु पुराण में मिलता है। एंड यहाँ पर शिव का बहुत बड़ा टेम्पल है, ओके। और यहाँ शक एरा को यूज किया जाता है। शक एरा इज आर नेशनल एरा। कंबोजा वॉज ऑल्सो एन इंडियन कॉलोनी। कंबोडिया, मॉडर्न वर्ल्ड्स नेम इज कंबोडिया, ये भी बहुत पुरानी इंडियन कॉलोनी थी। शक संवत एंड संस्कृत लैंग्वेज वर यूज देयर। यहाँ पर भी शक संवत को यूज किया जाता है। शक संवत क्या होता है बेटे? जैसे हम ईयर्स बताते हैं कि ये 2021 चल रहा है, ठीक है, तो सेम वो हिंदू ईयर्स हैं, शक एरा और शक संवत, ठीक है। तो शक संवत और संस्कृत जो है वो वहाँ पर आज भी यूज किए जाते हैं। इंडियन गॉड्स वर वर्शिप्ड देयर। इन 9th century द रूलर यशोवर्मा
फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ यशोधपुर। यशोवर्मा ने यशोधपुर वहाँ पर एस्टैब्लिश किया और एक लार्ज शिव मंदिर वॉज कंस्ट्रक्टेड देयर। बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाया और जिस पर वेद लिखे हुए थे, वेदों की इम्पॉर्टेंट लाइंस को रिटर्न किया गया, वहाँ पर लिखा गया। ठीक है, और बहुत बड़ा सेंटर था वैदिक लर्निंग का, वहाँ वेद लर्न करने जाते थे लोग शिव मंदिर में। ओके, अंगकोर वॉट, द पिक्चर इज शोन हियर। अंगकोर वॉट was the biggest Vishnu temple and is the biggest Vishnu temple of the world। वर्ल्ड का सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल ये टेम्पल है अंगकोर वॉट एंड इट इज इन कंबोडिया। ये कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेम्पल? अंगकोर वॉट। अंगकोर वॉट टेम्पल विष्णु टेम्पल है और it is the biggest temple of the world, largest temple। There are beautiful engravings of many gods goddess on its walls। The story of Ramayana and Mahabharata depicted on its wall। इसकी वॉल पर जो ये टेम्पल की आपको वॉल्स दिख रही हैं, इन वॉल्स पर रामायण और महाभारत की पिक्चर्स को ड्रॉ किया गया है। अराउंड द टेम्पल देयर इज 225 मीटर वाइड डिच। डिच मीन्स खाई। टेम्पल के आसपास 225 मीटर बड़ी खाई है एंड देयर इज ऑल्सो 300 मीटर वाइड ब्रिज। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए इस पर 300 मीटर बड़ा ब्रिज बनाया गया, विच हेल्प्स टू रीच द टेम्पल एंड दिस ब्रिज हेल्प पीपल टू रीच द टेम्पल तक पहुंचने के लिए ये ब्रिज हेल्प करता है लोगों की। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। बुद्धिज्म एंड इट्स टीचिंग्स वर द मेन फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया एंड द वेस्ट। बुद्धिज्म की टीचिंग्स जो थी वो मेन फैक्टर था, मेन एक सोर्स था फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। Buddhist monk went to other countries and they spread our culture. So this was the main source for reaching other countries or for creating our contact with different countries। ठीक है, एशिया की डिफरेंट कंट्रीज़ और वेस्ट साइड की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारे कॉन्टेक्ट बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, बुद्धिस्ट रिलीजन ने। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंटेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर? इट इज वेरी इजी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो about the relations of our country with other countries। So that's it for today। Read the chapter from the book also, okay, so that all the things must be clear to you all। So this is from my side। Thank you, have a nice day।